यह कहानी उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्य स्वभाव के कारण पूरे राज्य में विख्यात थे। उनका दरबार दूर दूर के मंत्रियों और विद्वानों से भरा रहता था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के बीच कोई मंत्री ऐसे भी थे जो राजा से जलते थे। वे राजा के प्रति ईर्ष्या और धोखे का भाव रखते थे और किसी भी तरह से उनके सिंहासन को हड़पना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य को इनकी असलियत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे सामने तो राजा के बहुत बड़े बड़े हितैषी बनते थे और उन्हें अच्छे अच्छे परामर्श देते थे, परंतु वह अंदर ही अंदर वह षड्यंत्र रचते रहते थे और यह सोचते थे कि कैसे राजा को कमजोर किया जाए। विक्रमादित्य अपने नेक कारण और अच्छे स्वभाव के कारण इन आस्तीन के सांपों से अनजान थे। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले और चलते चलते वह घने जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। जंगल का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा अपने सैनिकों से काफी आगे निकल गए। तब उन्हें उनकी नजर एक वृक्ष पर बैठे कौवे पर पड़ी, जो उन्हें बार बार देख रहा था और कांव कांव कर रहा था। राजा ने सोचा, यह कौवा यहाँ पर अजीब हरकत क्यों कर रहा है। कौवे की इस कांव कांव ने राजा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्होंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। कौवा जैसे उनकी ओर देख रहा था, मानो उसे उनसे कुछ कहना हो। राजा विक्रमादित्य को कौवे की आंखों में अजीब चमक और चिंता दिखी। वह समझ नहीं पाए यह चतुर पक्षी उनसे क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कौवा उधर ही रुका रहा और उधर ही उड़ने लगा, जैसे कि राजा का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। राजा विक्रमादित्य कौवे के व्यवहार से हैरान थे। अंततः कौवा उड़ते हुए घने वृक्ष और स्थिर स्थान पर पहुंच गया। बार बार कांव कांव की आवाज निकालने लगा। राजा को ऐसा लगा कि मानो कौवा उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। राजा ने कौवा का पीछा करने का निश्चय किया और अकेले ही उसकी तरफ बढ़ने लगे। कौवा राजा को एक पेड़ के पास ले गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर जोर की आवाज में बोला, हे राजन, मैं तुम्हारा मित्र बनकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल हो, लेकिन तुम्हारे दरबार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे राज्य की तुमसे छीनना चाहते हैं। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए और कौवे से पूछने लगे कि हे कौवे, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कुछ प्रमाण है? कौवे ने जवाब दिया कि मुझे जंगल की शक्तियाँ दी गई हैं। मैं देख सकता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन ईमानदार है। कई बार आपके दरबार के बाहर उन मंत्रियों की बात सुनता हूँ। वे तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हैं। वे तुम्हारे सामने तो वफादारी का चोला ओढ़े हुए हैं, मगर पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य को कौवे की बातों पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि एक पक्षी उन्हें इस तरह की बातें बता रहा है, परंतु कौवे की बातों में सच्चाई का भाव था। राजा ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। यदि यह सत्य है तो मैं तुम्हारी मित्रता के लिए हमेशा के लिए मानूंगा। कौवे ने समझ लिया कि राजा को विश्वास करने के लिए समय चाहिए। उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे दरबार में आगामी पूर्णिमा के दिन एक विशेष योजना बनाई गई है। यदि उस रात तुम छिप कर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य कौवे की बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। वह जंगल से लौट आए, परंतु उनके मन में कौवे की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, परंतु वह काफी चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि कौवे की बातें यदि सत्य निकली तो उन मंत्रियों का मुकाबला वह कैसे करेंगे? क्या यह उनके राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इन सभी चिंताओं के बीच राजा ने इंतजार करने का निश्चय किया और कौवे की बातों पर विश्वास करने का मन बना लिया। क्या राजा का कौवे की बातों पर विश्वास करना सत्य साबित होगा? क्या वह धोखेबाज मंत्रियों का पर्दाफाश कर पाएंगे? कहानी का अगला भाग और सच्चाई तब खुलती है जब राजा छिपकर दरबार की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं।
कौवे की चेतावनी से राजा विक्रमादित्य के मन में हलचल मच गई थी। भले ही उन्होंने कौवे की बातों को सीधे स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके मन में कौवे की बातें गूंज रही थीं। राजा ने स्वयं को संयमित करते हुए एक योजना बनाई। वह कौवे की बात की सत्यता की जांच अवश्य करेंगे और किसी को बताए बिना। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और पूर्णिमा की रात आ गई। राजा ने सभी दरबारियों को यह कहते हुए विदा कर दिया कि वह एकांत में ध्यान लगाना चाहते हैं। राजा ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भी दरबार से दूर भेज दिया ताकि उनकी योजना पर कोई विघ्न न डाल सके। विक्रमादित्य ने दरबार के पीछे एक गुप्त स्थान खोजा जहां से वह सब कुछ देख सकते थे और सुन सकते थे। उन्होंने वहां छिपकर इंतजार करना शुरू कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और दरबार में सन्नाटा छा गया था। अचानक धीरे धीरे कुछ मंत्रियों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा कि उनके कुछ खास और वरिष्ठ मंत्री दरबार में प्रवेश कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। राजा ने देखा कि वे मंत्री इकट्ठा होकर एक गुप्त मंत्रणा करने लगे। उनमें से एक मंत्री बोला कि अब समय आ गया है, अब राजा विक्रमादित्य के राज्य को अपने अधिकार में लें। उनकी लोकप्रियता अब हमारे लिए एक खतरा बन गई है। जब तक वह सिंहासन पर हैं, तब तक हमारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके मंत्री उनके प्रति इतनी घृणा और छल रखते हैं। राजा ने और ध्यान से सुना। मंत्री अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहे थे। उनमें से एक बोला, हमें राजा को कमजोर करना होगा। हम उन्हें सच्चे मित्रों और सहायताकारों से दूर कर देंगे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, फिर उन्हें बड़ी साजिश में फंसाकर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा मंत्री बोला, हम राजा को झूठे अपराध में फंसा सकते हैं। इस प्रकार राजा पर से प्रजा का भरोसा उठ जाएगा, प्रजा भी राजा के खिलाफ हो जाएगी। इसके बाद हमें उन्हें सत्ता से हटाने में देर नहीं लगेगी। राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में गहरा क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी क्षण उन्हें कौवे की बात याद आ गई। उन्होंने समझा यह वही मंत्री हैं जिनकी सच्चाई जानने के लिए कौवे ने उन्हें चेतावनी दी थी। राजा का दिल टूट गया कि उनके मंत्री जिन पर उन्होंने वर्षों से विश्वास किया था, वह उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा ने मन ही मन कौवे को धन्यवाद दिया और सोचा यदि कौवा उन्हें चेतावनी नहीं देता तो शायद वह कभी भी इन धोखेबाज का पता नहीं लगा पाते। राजा ने उसी समय निश्चय किया कि वह कौवे की सच्ची मित्रता पर विश्वास और सम्मान करेंगे और उसका आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन इससे पहले उन मंत्रियों को उचित दंड देना था जिन्होंने उनकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा था। विक्रमादित्य ने उन मंत्रियों का सामना करने के लिए अपने विश्वास पात्र सिपाहियों और राजदूतों को बुलाकर गुप्त रूप से निर्देश दिया कि अगले दिन एक विशेष सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने सभी मंत्रियों को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सभा का आयोजन किया। उन्होंने उस सभा में कौवे का भी ध्यानपूर्वक स्वागत किया, जो वहां छिपकर बैठा था। विक्रमादित्य ने सब मंत्रियों को बुलाकर कहा, आज मैं यह सभा इसलिए बुला रहा हूँ ताकि मैं अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकूं। लेकिन मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कुछ लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, हम सभी आपके प्रति वफादार हैं, हम आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचेंगे? राजा ने कठोर स्वर में कहा, वफादारी की कसम खाने वाले ही असल में मेरे दुश्मन हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। इस सभा में सबके सामने तुम्हारा चेहरा उजागर करूंगा। उसके बाद राजा ने उनकी सब साजिशों को सबके सामने उजागर कर दिया और उन्होंने उसी कौवे को उस सभा में बुलाया जिसने उन्हें सचेत किया था। राजा ने कहा, यह मेरा मित्र है जिसने मेरे प्रति सच्ची मित्रता निभाई और मुझे चेतावनी दी। इसे तुम लोग बस एक साधारण पक्षी मानते हो, परंतु इसने तुम सबकी सच्चाई मुझ तक पहुंचाई है। सभा में उपस्थित सभी दरबारी हैरान थे। विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि उन मंत्रियों को तुरंत उनके राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और उन सभी के पदों और अधिकारों को छीन लिया जाए। राजा ने उन सभी विश्वास पात्र लोगों को पुरस्कृत किया, साथ ही कौवे की मित्रता के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की।